कि बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब अपने ज्वाइन किए प्रोग्राम में। ये बताएगा कि इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलानी थी, लेकिन इस तहरीक के चलने से पहले इससे पहले कि वो खान साहब को बाहर लेकर आते, यहाँ तो पूरी पार्टी जो है वो जेल में जाने की जो है वो नजर आ रहा है कि आपकी पार्टी के अहम लोग जो है वो खुद जेल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए समर, ये अगर ना भी जेल में जाते या ना ही वारंट निकलते तभी तहरीक नहीं चलानी थी। देखिए ना, इनके चेयरमैन क्या बात कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी जो है वो कह रहे हैं तहरीके तफज़े आने पाकिस्तान ने चलानी है, उनके एलामिया में कोई जिक्र ही नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। उमर अयूब और सलमान अकरम राजा की ड्यूटी लगाई थी इमरान खान ने कि आपने तहरीक को चलाना है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। और उमर अयूब साहब तो चलो फंस गए, तो जनरल सेक्रेटरी जो है वो अपनी जान छुड़ा रहा है। वो ना 4 अक्टूबर को आया, ना 26 नवंबर को आया है, और अभी भी वो भाग रहा है। तो गुजारिश ये है कि जब आपकी लीडरशिप का फुकदान हो, जो पीटीआई जो है इस वक्त तो डोलरम्स में है। अब सुधार के बाद तो सारी पीटीआई की लीडरशिप फारिग हो गई है। क्यादत का इतना बड़ा ज्यादा लोग बुरहान तो है। जिसके कोई वारंट जारी हो रहे हैं या जिसके खिलाफ कोई फैसला आ रहा है, कई लोग तो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जा रहे हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा का कौन सा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अब अगर आप नहीं सरेंडर करेंगे, जिनको सजाएं नहीं होंगी, तो उनकी अपीलें कैसे दायर होंगी? वो तो फिर अपील 7 दिन के अंदर करनी होती है। और इसका मतलब है फिर आप वहां से भी जाएंगे, तो ये तो बड़ा मुश्किल हालात है। जाहिर है पॉलिटिकली मोटिवेटेड सजाएं भी हैं, केसेस भी हैं, हॉस्टिलिटी भी है, सारी बात है। लेकिन अब इसको फेस भी तो करना है। अब जितनी भी ये क्यादत है, ना ही अपना केस ठीक तरीके से लड़े हैं, ना इनको उधर की स्ट्रेटजी पता है, ना इनकी कोई सियासी लाएमल है। कौन केस तो वो कह रहे असम्बली हैं से? फैसल चौधरी साहब कैसे लड़े हैं, एक एक बंदे के खिलाफ वो कह रहे हैं कि दर्जनों एफआईआर हैं एक ही तरह के सिमिलर केसेस के अंदर। उसी केस के अंदर बंदा मियां वाली के अंदर भी नॉमिनेटेड है, सेम केस के अंदर बंदा जो है फैसलाबाद के अंदर भी नॉमिनेटेड है। वो कह रहा है मेरी प्रेजेंस तो एक ही जगह पर हो सकती है ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि कई एक एक केस के अंदर 12-12 एफआईआर हैं। वो कैसे अपना मुकदमा जो है वो लड़े। ना 12 नहीं है सर, 30 35 है। हमारे ऊपर 35 एफआईआर। आपको पता है, हम भी तो लड़े हैं। एलिबाई जो होती है ना, एलिबाई प्रूफ करना, जिस पर जो बंदा क्लेम करता है उसके ऊपर होती है। अब अगर आप जाके एविडेंस ही ना दें, अपनी अपनी किसी जगह हाजिरी का ना डिफेंस विटनेस दें, ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें, ना आप अपनी स्टेटमेंट के साथ कोई एविडेंस लगाएं, तो ये इस तरह जो है लथार्जिक तो नहीं होता ना जी। बंदे को केस तो संजीदगी से लड़ना चाहिए। मैंने जब इनको सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन हुई थी, एक एक बंदे को फोन करके कहा था कि अपने केस संजीदगी से लड़ें, वरना ही आपके गले पड़ जाएंगे। और हम भी स्टेक पे हैं, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। वो पता नहीं किससे डरते हुए ये जो है वो सारे बैठे रहे। यानी आप कह रहे ना हैं कि इनको जो कोई सजाएं हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, ज़ाहिर है 3 अपोजिशन लीडर जो हैं वो